नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि भूत प्रेत कैसे कहाँ से हमारे शरीर में लगते हैं और कैसे प्रवेश करते हैं और शरीर में कहाँ बैठते हैं। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं भूत प्रेत कैसे और कहां से हमारे शरीर में लगते हैं और कैसे शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर में कहां बैठते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। वैसे जिस प्रश्न का मैं आपको उत्तर देने वाली हूं कि भूत प्रेत कैसे लगते हैं, कहां से लगते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो गौर से सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है या फिर फांसी लगाकर किसी की मृत्यु होती है, ये अकाल मृत्यु होती है और ऐसे लोगों की जो आत्माएं होती हैं वो भटकती रहती हैं। ये भूत प्रेत की श्रेणी में आने लगते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को प्रेत बाधा होती है और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वे लोग भी भूत प्रेत की श्रेणी में ही आते हैं। जो व्यक्ति फांसी लगाकर मरता है उसकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर उसकी आत्मा किसी के शरीर में घुस जाए तो बहुत ही जल्दी वह अपनी जगह उस शरीर में बना लेती है और उसे शरीर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। गांव जैसे क्षेत्र में यह सब अधिकतर देखने को मिलता है या फिर जहां सुनसान क्षेत्र होता है वहां पर यह चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं। आज के समय में लोग भले ही इसे अंधविश्वास कह लें, लेकिन लोग इससे पीड़ित हैं। इसे झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि लोग इससे बहुत अधिक पीड़ित हैं। आप अपने आसपास या चौकियाँ उसमें देखते होंगे, कई दरबार में भी आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे, जैसे माता काली का या पीर के दरबार में आप गए होंगे तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग इस समस्या को लेकर आते हैं। इसका मतलब है कि यह चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत होते हैं। ऐसी जगहों पर प्रेत बाधा को ठीक किया जाता है, निकाला जाता है। इसलिए यह जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ से प्रेत बाधा लगती है, कहाँ से प्रवेश करती है, जिससे कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, बचाव कर सकें। सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रेत होते हैं वो कहाँ से लगते हैं। भूत प्रेत में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी आते हैं। ये बाधाएं अक्सर चौक चौराहे से लगती हैं। चौक चौराहे पर बहुत सारे भूत प्रेत का वास होता है। साथ ही शमशान जो होता है, कब्रिस्तान होता है, मरघट होता है, ऐसी जगहों पर भी भूत प्रेत का वास होता है। ऐसा भी होता है कि अगर किसी जगह या किसी रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है तो वहाँ पर भी उस व्यक्ति की आत्मा भटकती है, वहाँ से भी प्रेत बाधा लग जाती है। अब बात आती है आखिर प्रेत बाधा क्यों लगती है, इसके कारण क्या होते हैं। तो वैसे तो इसके कई कारण हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मिठाई लेकर जा रहा है तो उस मिठाई के कारण भी प्रेत बाधा लग सकती है। अब इससे बचने के लिए वह अगर थोड़ा सा टुकड़ा पीछे डाल दे, जैसे आप मिठाई लेकर जा रहे हैं, बाइक या गाड़ी से मिठाई लेकर जा रहे हैं, जो मिठाई है उसका थोड़ा सा टुकड़ा पीछे डाल के निकलिए। इससे जो भूत या प्रेत होगा वो वहीं रुक जाएगा, आपके पीछे नहीं आएगा। कई बार ये सुंदरता पर भी मोहित हो जाते हैं और पीछे लग जाते हैं। लड़कियों के खुले बालों पर मोहित हो जाते हैं। आज के समय में तो खुले बालों का फैशन है और खुले लंबे बालों वाली लड़कियों पर भूत प्रेत बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। इसलिए रात को सोते समय भी बालों में रबर लगा कर रखना चाहिए, उन्हें बांध कर रखना चाहिए। कई बार किसी के द्वारा प्रेत बाधाएं भी भेजी जाती हैं, जैसे किसी तांत्रिक के द्वारा या भक्त के द्वारा। वे शमशान जगाने के बाद प्रेत को अपने बंधन में करके उसे किसी व्यक्ति पर छोड़ देते हैं। उन्हें उस प्रेत के बारे में सब पता होता है कि उसे किस चीज़ से तकलीफ़ होगी,
तो प्रेत को तांत्रिक या भक्त के अनुसार चलना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर पेशाब कर दे जहाँ पर प्रेत है तो वहाँ से भी प्रेत बाधा लग सकती है। अब बात करते हैं कि कहाँ से ये हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, किस स्थान से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। भूत प्रेत हमारे शरीर में नाक, मुंह, आँख से प्रवेश करते हैं। कुछ ऐसी प्रेत बाधाएँ होती हैं या भूत होते हैं, वे इतने ताकतवर होते हैं कि वे छाती या कमर के रास्ते से भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये इनके प्रवेश करने के मार्ग होते हैं। और जो देवता होते हैं वे अधिकतर आँखों से ही शरीर में प्रवेश करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी के ऊपर देवता आते हैं तो उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगता है और उसकी आँखों को वह बार बार मीटता है, या जिसके ऊपर आते हैं उसकी आँखों में जलन होने लगती है, आंखें खोलते बंद करते रहते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि प्रेत या भूत आपके शरीर के किस हिस्से में बैठते हैं? भूत और प्रेत शरीर में कमर पर या फिर घुटनों पर, कंधों पर, पेट और सिर पर बैठते हैं। आपने देखा या सुना होगा कि जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा है उसके कंधों पर भारीपन रहता है, उसके सिर में भारीपन रहता है। इस दौरान व्यक्ति के घुटनों में दर्द होता है, कमर में बहुत दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। तो ये सब प्रेत बाधा के लक्षण हैं। कई बार प्रेत बाधा ऐसी भी होती है कि बच्चेदानी पर जाकर बैठ जाती है और वे बच्चेदानी का मुख नहीं खुलने देती और इस वजह से संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। अब जानते हैं उन बीमारियों के बारे में जो प्रेत बाधा या भूत लगने के कारण होती हैं। कई बार कैंसर जैसी बीमारी भी भूत प्रेत की बाधा के कारण सामने आई है। जब उसका किसी भक्त के द्वारा उतारा किया गया तो कैंसर अचानक से गायब हो गया। यह एक चमत्कार जैसा ही लगता है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। प्रेत हमेशा हमारे शरीर के सूक्ष्म कोशिकाओं पर बैठते हैं और उसी से हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि प्रेत बाधा के कारण शुगर जैसी बीमारी भी हो सकती है और ऐसा सामने भी आया है। इनको पता होता है कि बीमारी को कैसे जन्म देना है और उसी प्रकार से भूत प्रेत अपना कार्य करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर में दर्द हो रहा है और बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन चेकअप करवाओ तो कोई बीमारी सामने नहीं आती। अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत लगे 2 से 4 महीने हुए हैं तो उसे आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन जब इसे शरीर में प्रवेश करे हुए 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं तो ये पूर्ण रूप से शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। फिर इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के कंधों पर प्रेत है और उसे जोर से घुसा मारा जाए तो थोड़ी देर के लिए प्रेत उस जगह से हट जाता है और व्यक्ति को आराम मिलता है, क्योंकि वो प्रेत वहाँ से हट गया है। तो यह जानकारी थी भूत प्रेत के बारे में कि वो कहाँ से प्रवेश करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं और शरीर में कहाँ बैठते हैं। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।